दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं पाकिस्तान पिछले 3 या 4 सालों से एक इकोनॉमिक टर्मोइल में फंसा हुआ है। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई भी पाकिस्तान में ही है, सबसे ज्यादा महंगी बिजली भी पाकिस्तान पैदा कर रहे हैं और सबसे खतरनाक बात हमारे साथ इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन हमसे 5 गुना है, उनका ब्रेन ड्रेन इतना नहीं हुआ जितना हमारा हुआ है। और मुस्तकबिल में पाकिस्तान को ऐसी माशी मुश्किलात का सामना है, जब हम सोचते हैं कि वो कैसे हल करेंगे तो लगता है कि नामुमकिन है। और इन मुश्किलात के ऊपर पॉलिटिकल टर्मोइल भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ही है। 4 साल हो गए, अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आई, जो कि जाहिर है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी फर्क डाल रही। जानते हैं आज की इस वीडियो में कि पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना है माशी तौर पे। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी मईशत हर चीज से कनेक्टेड है, जैसे जियो पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसकी मईशत आगे बढ़ भी पाएगी या नहीं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 2024 में इकोनॉमी 2% के साथ इंक्रीज करेगी और 2025 में एक्सपेक्टेडली 2.5% से। शुक्र है पाकिस्तान पॉजिटिव में आया, वरना 2023 में तो नेगेटिव में था कि नेगेटिव से आगे जाएगी इकोनॉमी। दोस्तों, अब ये फिगर भी कोई इतना अच्छा फिगर नहीं है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी यंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 2%, 2.5% कोई इतना वैल्यू डालेगी नहीं। जबकि श्रीलंका, जो कि डिफॉल्ट हो गया था, उसकी इकोनॉमी 3% से भी ज्यादा इंक्रीज कर रही है, मतलब वो एक रिकवरी मोड पर है। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान ने IMF, वर्ल्ड बैंक और बहुत से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से वो लोन लिया है। और सऊदी, चाइना, इन ममालिक से तो पाकिस्तान लोन लेता ही रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में इतना लोन लिया है कि अब वो भी लोन देना बंद कर गए। अभी सऊदी से लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक लोन मांगा है, तो उन्होंने कहा है कि लोन तो नहीं मिल सकता, आपका जो रेक्यूटिक है उसमें अगर आप हमें 15% शेयर दे दो, जिसमें ऑलरेडी पाकिस्तान का सिर्फ 25% शेयर है, उसमें से भी 15% हमें दे दो, तो हाँ, हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, जो कि एक मेरे ख्याल से बहुत लॉस वाला सौदा होगा, क्योंकि रेक्यूटिक की कीमत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा कीमती हैं। और दूसरी तरफ IMF की जो बोर्ड एग्जीक्यूटिव मीटिंग बैठनी थी और उसमें पाकिस्तान ने डिमांड किया था $9 बिलियन, तो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान को वो भी नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान ने चाइना से कहा है कि हमारा जो लोन है वो रोल ओवर कर दें, क्योंकि अभी हम नहीं दे सकते। और IMF ने ये सुनने में आया कि शराइत रखी है कि पहले आप अपने रिजर्व्स में $2 बिलियन और रखें, तब हम आपको लोन देंगे। और दोस्तों, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि IMF का कितना कंट्रोल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर, कि मतलब जब तक अमेरिका इजाजत नहीं देता IMF लोन नहीं दे सकता। और अगर हम लोन के ऊपर नजर रखें तो पाकिस्तान की जो नॉमिनल GDP है वो $375 बिलियन है, और उसमें से 36.5% पाकिस्तान को लोन देना है, जो कि बनता है $137 बिलियन। अब जाहिर है ये अमाउंट एक साथ नहीं देनी, टुकड़ों में देनी है, लेकिन पाकिस्तान टुकड़ों में भी नहीं दे सकता, कि हमारे रिजर्व्स में सिर्फ $9 बिलियन है, जिसमें से कुछ बाहर के ममालिक के, कुछ कहीं और के, हमारे अपने तो बहुत कम है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं जिससे इकोनॉमी थोड़ी सी प्रॉस्पर करे। अब वो रिफॉर्म्स ऐसे हैं कि वो इदारे जो कि स्टेट के ऊपर एक लोन बने हुए थे, एक बोझ बने हुए थे, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA, स्टील मिल को भी सुना है कि प्राइवेटाइज किया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पे रुकती नहीं है। जो फॉरेन कंपनीज है पाकिस्तान में जो आके अपना बिजनेस करती हैं, वो छोड़ के जा रही हैं, जैसे कि बहुत ही पॉपुलर टोटल, शेल पेट्रोल पंप्स, ये पेट्रोल स्टेशन जा चुके हैं पाकिस्तान से। कितनी ही डिजिटल मीडिया की कंपनीज है वो पाकिस्तान से जा चुकी हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कितनी हजार कंपनियों ने पाकिस्तान को छोड़ के अपना बिजनेस दुबई में शिफ्ट कर लिया। असल में दोस्तों, मसला ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफी डीप रूटेड है और काफी, मैं कह सकता हूँ, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि टैक्स लगाने का इश्यू और इदारों में करप्शन इतनी है। अभी तक पाकिस्तान उस डिजिटल एरा में जा नहीं पाया, डिजिटलाइजेशन नहीं हुई पाकिस्तान की। दुनिया में AI आ रहा है और पाकिस्तान में अभी तक यही मसाइल है कि नेट नहीं चल रहा होता। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि नेट नहीं चल रहा, पाकिस्तान को $300 मिलियन का लॉस हुआ। अब एक ऐसा मुल्क जिसको डॉलर्स की इतनी जरूरत है, अगर वो इतने बड़े लॉसेस के लिए नेट बंद कर रहा है तो फिर तो खतरे की बात है। दूसरा, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है पाकिस्तान में, टेररिज्म इतना ज्यादा हो रहा है, एक फेवरेबल इकोनॉमी के लिए ये माहौल जरा भी अच्छा नहीं है। कौन सा बिजनेस इन्वेस्टर यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे इतनी टेंशन हो, पॉलिटिकल टर्मोइल हो, टेररिज्म हो, सिक्योरिटी के इतने ज्यादा इश्यूज हो।